फरीदाबाद की जिला नीमका जेल में बंद कैदी रनकित भड़ाना की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद जेल प्रशासन ने तत्काल परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद वे जेल पहुंचे। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में परिजनों के बयान दर्ज किए गए और शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया। अस्पताल पहुंचने के बाद मृतक के परिजन और गांव के लोग बड़ी संख्या में एकत्र हो गए और सड़क पर उतरकर नारेबाजी शुरू कर दी। और जब बच्चे का बीच फोन आता है, यदि तुमने पीछे से दरखास्त दे दी, ये तुझे भी किसी न किसी झूठे मुकदमे में लेके आ जाएंगे। उसके भाई को इतना टेरर, कोई सच बोल नहीं सकता, कोई अपनी आवाज नहीं उठा सकता। क्या करे इससे ज्यादा? मैं उस ऑन रिकॉर्ड सुनाता हूँ उसको, तेरा भाई दरखास्त मत दे देना, नहीं तो तू ये जो मेरी मार बहन को रोटी दे रहा है, नहीं तो तू भी कहीं ऐसा ना हो मेरे साथ नीम का जेल में। ये रिकॉर्डिंग में ये विद एविडेंस है इस चीज के। क्या हालात होंगे अब? एसीपी साहब कैसे होगी कार्रवाई अब? देखिए एसीपी साहब, यदि आपने आज तक हर मुलजिम तभी गिरफ्तार किया है जब तक पोस्टमार्टम होने के बाद ही गिरफ्तार करते हो, तो फिर इसको भी जब कर लेना। लिख के दे दिया। पोस्टमार्टम ने कहा है कि भाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट वहां गए, उनका यहाँ जो उनकी निगरानी में पोस्टमार्टम करा जाए, लेकिन भाई पहले उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको उसी जेल में बैठा दो, तब हमारी कोई बात होगी आगे की। हमारे बच्चे को जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ से उठेंगे नहीं। कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। बिल्कुल, ये किसी माँ का लाल चला गया, कुछ तो दया धर्म आपको भी उठ रहा होगा। 25-26 साल का बच्चा चला गया, इंसान की पूर्ति नहीं, और आप उससे 2 दिन पहले वाक्य सुन सकते हो उस बच्चे के। तेरा भाई जब किसी ने उसके घर फोन करके बताया कि भाई आप मैं दरखास्त दे देता हूँ उसकी, जब इतना टॉर्चर हो रहा है, तो उसके भाई का फोन आता है कि आप दरखास्त मत देना, नहीं तो तू मार। उसकी बहन की शादी थी सिर पे, उसने कहा कि या तू दरखास्त मत दे देना, नहीं ऐसा ना हो शादी कोई और ही करेगा और तू कहीं मेरे साथ नीम का जेल। इतना बड़ा टेरर। ये पुलिस प्रशासन इसलिए होता है कि आम आदमी, गरीब तबका अपने आप को सुरक्षित महसूस समझे कि भाई हमारी पुलिस तो खड़ी है, और पुलिस उसका गला घोंट रही है, उसको मार रही है, कहाँ जाएगा आदमी? एसीपी साहब मरने को कटी तैयार है। यदि मारना है ना तो भगत सिंह की तरह यहाँ लटका दो। यहाँ लटकने को सबसे पहले मैं बैठा हूँ, भाई यही लटका दो, पर घोट घोट के मारने की जरूरत नहीं है। आप समझदार बुद्धिजीवी इंसान हैं, तो आपका एप्लीकेशन लिख के देंगे, उसके कानूनी यदि एप्लीकेशन दे चुके हम। पोस्टमार्टम होने दो, पोस्टमार्टम एक प्रक्रिया है। एसीपी साहब सारी बात मान लेंगे। यदि आज तक यदि किसी के खिलाफ भी मुकदमा जब दर्ज किया हो, पहले पोस्टमार्टम हो गया हो, तो इसका भी कर लेना। दोनों अलग अलग चीजें। आपने एप्लीकेशन दी है, उसकी कार्रवाई अलग है, पोस्टमार्टम कार्रवाई अलग है। पोस्टमार्टम में समय लगेगा। तो चलो हमने दरखास्त दी, हमारी दरखास्त पर कार्रवाई कर दो, करवा दो, मुकदमा दर्ज ठीक है, उस पर कर दो मुकदमा दर्ज। ना तो यहाँ बदमाश, नाम लफंडर, और एक बच्चा यदि जान से जा सकता है ना, तो रोड जाम करने का जो मुकदमा लगता हो, इतना मुकदमा हम भी लगवा लेंगे। देखो ये भाई इससे ज्यादा तो और कोई गुनाह नहीं है। तो भाई कतई एसीपी साहब जब इतनी बात मान रहे हो, भाई एसीपी साहब ज्यादा क्या कर सकते हो?
लठ मार सकते हो, लठ खाने को तैयार है, अपने हेलमेट ले रहा और लठ मारने शुरू कर दो, कभी तैयार है लठ खाने को। तो भाई इतनी हमारी मौत के घाट उतारा है कातिल को, आपको क्या नाम मुकदमा दर्ज होना चाहिए उसके भाई आपकी सुन ली, आप कह रहे हैं हम सुन रहे हैं, कार्रवाई हमने करनी है। एसीपी साहब हम इतनी सी बात, आपकी सारी बात मान ली, एक इतनी सी बात हमारी मान ली, जाम की नौबत हम आपकी मान लेंगे, कभी यहाँ खड़े एक भाई। और भाई सारे भाइयों से निवेदन है, साइड में आ जाओ भाई निवेदन ये, कोई भी बदतमीजी, कोई गलत हरकत भाई यदि न हो ना जाए, नहीं तो आपका आंदोलन खत्म हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। और यदि ईमानदारी से रहे ना तो वही जेलर उसी जेल में होगा, मैं आपको गारंटी दिला रहा हूँ। यदि ईमानदारी कर सच्चे रहे तो तुम, और बदतमीजी कभी हरकत करोगे तो आप भी खत्म और हम भी खत्म। भाई एसीपी साहब 100 के 100% आंदोलन करेंगे। कोई किंतु परंतु नहीं, आप भी यही, हम भी यही, मुकदमा दर्ज, आप भी मुकदमा दर्ज करके और सुनो अपनी कस्टडी में बैठा लो उसे, हम मान लेंगे, बैठा लो अपनी कस्टडी में, जांच होती रहेगी। उनकी रिपोर्ट पे कार्रवाई की सारी वो होती है, आप कोई सिपाही हवलदार नहीं है, सीधी रैंक के अधिकारी हो। मैं तो कह रहा हूँ आप उन्हें बैठा के मुकदमा दर्ज करके अपने पास बैठा लो, हम मानेंगे, मान जाएंगे हम आपकी बात। भाई कहीं तो पेट भर दो, कहीं तो भरो, ये बात कहना भाई मजिस्ट्रेट इंक्वायरी चल रही है और पोस्टमार्टम होने दो, ये कोई पेट भरेगा क्या किसी का? कार्रवाई तो होनी है। अब हम यहाँ खड़े रहेंगे, साहब ये न्यू कार्रवाई कर सारी व्यवस्था हम यहाँ लगा के एक चीज देख लो, कोई बात नहीं, हम बैठे हैं, हम बैठे, आ जाओ भाई छाया में आ जाओ सारे। नीम का तेल प्रशासन, नीम का तेल प्रशासन, नीम का तेल प्रशासन, नीम का तेल हमें कुछ हरकत हो जानी चाहिए, कोई बैठा लिया मुकदमा दर्ज कर रहे कुछ भी, यदि आप हमें ऐसी घेर घोट के बैठाओगे फिर तो धूप में बैठेंगे, हम छाया में ना बैठेंगे। घेर घोटने वाली कोई बात नहीं है, ये प्रोसीजर है, प्रोसीजर के मुताबिक काम हो रहा है, कोई किंतु परंतु नहीं है उसमें। जो बता रहे आपने एप्लीकेशन दी, सिस्टम से काम हो रहा है, मेरे कैसे आपके कैसे या अपनी मर्जी से कोई काम नहीं हो रहा, एक प्रोसीजर है, आप उनका फीडबैक ले लो, ठीक है, क्या रहा हमारी उसमें, आप साइड हो सकते प्लीज, और साइड आ जाओ भाई। प्लीज। जो साजिद हत्यारा है ना, जिसने पक्ष दूसरे पक्ष से मिलके और कस्टडियों में मारने का टेंडर ले रखा है, जो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उसी जेल में वो हवालात में हो। साजिद किस पद पर है नीम का जेल में? वो जेलर है, डिप्टी जेलर है, डिप्टी जेलर, डिप्टी जेलर। हाँ। तो आप लोग उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हो? जी देखिए, जिसकी कस्टडी में मरेगा तो किसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे हम? एसीपी अर्जुन सिंह आपको कार्रवाई का उसी ने बच्चे को मौत के घाट उतारा। देखिए एसीपी साहब को 10 मिनट का टाइम दे दिया है हमें, या तो हमारी कार्रवाई ठीक ठीक लाइन पे चल जाए और नहीं तो चौक तैयार है और हम लटकने को तैयार है और पुलिस तैयार हो जाए खूब सोटे मारने को, हम खाने को भी तैयार है, लेकिन यहाँ से निर्णय होगा तब उठा जाएगा। क्या जाम करो, क्या चौक आप लोग नहीं क्या करेंगे बताओ, आप कर क्या सकते हैं? जो समय आपने दिया उसके बाद भी क्या कुछ आगे वाले क्या रणनीति? नहीं, जब आदमी सब तरह से हताश हो जाता है उसके बाद रोड पे आता है, हम तो रोड पे आ जाएंगे। अरे जब हमारा जहाँ भाई चला गया तो फिर हमने यहाँ रहना क्या करना, हम भी रोड पे आएंगे, रोड पे आएंगे, निर्णय होने के बाद उठेंगे। नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है, इनकी जो मांगे हैं वो मांगे उसमें मजिस्ट्रेसी जांच हो रही है, जैसे उनकी रिपोर्ट आती है। सर इन लोगों का सीधा आरोप जो है नीम का जेल के डिप्टी जेलर साजिद पर लग रहा है, उनकी जांच की जा रही है, जो दोषी होगा कार्रवाई होगी। पहले मुकदमा दर्ज करिए, उसके बाद उसको अरेस्ट करिए और उसको उसी जेल में बैठाइए, इंक्वायरी होती रहेगी, चलती रहेगी, खूब इंक्वायरी हो। हम तो ये मांगते हैं भाई हमारी इंक्वायरी हो इसमें। बहुत बच्चे कस्टडियों में मर लिए, अब नहीं मरने देंगे, लास्ट बच्चा है ये, अब नहीं मरने देंगे। नीम का जेल प्रशासन, नीम का जेल प्रशासन, नीम का जेल प्रशासन। विरोध प्रदर्शन के चलते यातायात व्यवस्था प्रभावित होने लगी। सूचना मिलने पर एसीपी अर्जुन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाते हुए आश्वासन दिया कि उनकी लिखित शिकायत पर निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
मृतक के परिजनों का आरोप है कि रनकित भड़ाना पिछले करीब 1 वर्ष से जेल में बंद था और इस दौरान एक डिप्टी जेलर उसे अक्सर सेल से बाहर निकालकर मारपीट करता था। परिजनों का कहना है कि मुलाकात के दौरान रनकित ने कई बार उन्हें अपने साथ हो रही प्रताड़ना के बारे में बताया था। परिजनों ने दावा किया है कि उनके पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, जिसमें एक अन्य कैदी ने अपने परिवार को फोन पर रनकित के साथ कथित तौर पर हो रहे टॉर्चर की जानकारी दी थी। बाद में ये रिकॉर्डिंग रनकित के परिजनों तक पहुंची। साजिद खान डिप्टी ने फांसी खाने पे मजबूर करो। नंगो करो, प्रशासन ने मारो, नंगो करो, माँ मैंने गाली दी और क्या क्या मैं गंजो करो। ठीक है ना? अब अस्पताल में भर्ती है और ये नाम सब सुन, अमित सनब दशरथ। ठीक है? अजहर मोहम्मद सनब निजार। ठीक है? फैसल सनब बिलोद। सौरभ सनब दिलीप। महेंद्र सेठ सिंह सनब। अच्छा, इन सबन के गवाह में नाम लिखवाने हैं। ठीक है ना? ये गवाह है उस चीज के। अच्छा, जो जिनका नाम बताया गया है उसका गवाह। एप्लीकेशन लगवाओ भाई, आज ही लगवाओ एप्लीकेशन। ठीक है, बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, जो एप्लीकेशन लगवा। ठीक है ना? छोरा अगर कुछ हो सारे जिम्मेदार है, सारे डिप्टी। ठीक है ना? ठीक है। मेरा एप्लीकेशन लगवाइए, क्या करनी है मतलब एप्लीकेशन लगवाया रहेगा सीना। बस ये। तो ये कब फोन आया था, किसके पास आया था? ये 1 तारीख को फोन आया था। इसने अपने भाई को ही फोन किया, जो लड़का है जेल में। इसने अपने भाई को ही कॉल किया। उस भाई ने हमारे पास ये वीडियो रिकॉर्डिंग भेजी है, जो भी उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग वो भेजी है हमारे पास। उसने कहा कि भाई रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ कि भीतर से फोन आ रहा है, ये काम आपके भाई के साथ हो रहा है। हम जब मिलने गए तो उसने हमसे ये कहा कि भाई अगर तुम एप्लीकेशन लगा दोगे ये मुझे और टॉर्चर करेगा। हमने वकील से पूछा, वकील ने हमसे ये बोला कि 15 दिन में मैं इसे बाहर निकाल दूंगा, एप्लीकेशन मत लगाओ, और सख्ताई कर देगा इसके साथ। ये बात हुई थी। अच्छा, ये बात हुई थी कि वकील ने कहा था कि 15 दिन में बाहर आ जाएगा, और हाँ अब एप्लीकेशन लगाओगे तो ये और सख्ताई करेगा इसके खिलाफ। इसलिए तो आपको लगता है कि ये जो रिकॉर्डिंग है बहुत बड़ा सबूत हो सकता है कि उसके साथ 1 तारीख को रिकॉर्डिंग आ रही है और मेरे भाई के साथ ये काम अब हो रहा है, जो कि रिकॉर्डिंग में सीधा सीधा क्लियर बोला गया है कि उसके साथ मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, जो कि 1 तारीख को, उससे पहले से मेरे भाई को मेंटल टॉर्चर किया जा रहा था। साजिद डिप्टी डेली उसे 3 बार निकालता था, मारता था, पीटता था। को लेकर टॉर्चर किया इस बात को क्यों पैसे मांगे जाते थे या किसी तरह के? जी वहाँ गड्ढा उड़ा पड़ा है, मैंने अभी तक देखी हुई है जेल सारी। 7,000 रुपए महीने एक कैदी के अकाउंट में जाते पैसे, जो कि जेल काटने के लिए, जो कि सरकार उनके लिए खाना प्रोवाइड करवाती है, जो डिप्टी खुद खाता है उसे। जो पैसे देगा उसको चैन से रहने दिया जाएगा, जो पैसे नहीं दे जा उसके साथ ये काम किया जाए। अब क्या जेल के अंदर ये काम करते हैं प्रशासन सरकार? हम यही चाहते हैं भाई, इंसाफ हो, रिकॉर्डिंग वगैरह ये सब जो है। बिल्कुल इंसाफ हो। हम बस इतना ही चाहते हैं कि न्याय हो हमारे साथ, और कुछ नहीं। प्रोसीजर है, प्रोसीजर के मुताबिक काम हो रहा है, कोई किंतु परंतु नहीं है उसमें। जो बता रहे आपने एप्लीकेशन दी, सिस्टम से काम हो रहा है। मेरे कैसे, आपके कैसे, या अपनी मर्जी से कोई काम नहीं हो रहा, एक प्रोसीजर है उसके। परिजनों का कहना है कि यह सिर्फ संदिग्ध मौत नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या का मामला है। उन्होंने संबंधित डिप्टी जेलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है।